फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी जैसे गुप्त संगठनों से शायद आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने महान अशोक की गुप्त संस्था का नाम सुना है? इस संगठन का नाम है द 9 अननोन मैन, अर्थात 9 अज्ञात, जिसकी स्थापना महान मौर्य सम्राट अशोक ने 270 ईसा पूर्व में की थी। 9 अज्ञात एक गुप्त संस्था थी जिसने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को हमेशा गोपनीय रहने का आदेश दिया और यह माना जाता है कि वे अब भी मौजूद हैं और उनके द्वारा सुरक्षित रखे गए रहस्य पीढ़ियों से हस्तांतरित होते आ रहे हैं। आखिर कौन है 9 अज्ञात? 270 ईसा पूर्व के आसपास मौर्य सम्राट अशोक ने 9 अज्ञात पुरुषों का गठन किया, जो एक गुप्त संगठन था जो अति गोपनीय जानकारी को संरक्षित और विकसित करने के लिए समर्पित था, जो गलत हाथों में पड़ने पर मानवता के लिए खतरनाक हो सकती थी। नतीजतन यह मान लेना चाहिए कि हम इतिहास के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना हमें जानना चाहिए। 9 अज्ञात की अवधारणा पहली बार टैलबोट मंडी ने दी जब उन्होंने अपनी किताब द 9 अननोन मैन 1923 में लिखी। जाहिर है अशोक ने इस संस्था को कुछ और ही नाम दिया होगा, लेकिन ये 9 लोग कौन थे? ये पहेली बनी हुई है। 9 अज्ञात क्यों बनाए गए? जब तक अशोक ने कलिंग पर आक्रमण नहीं किया, तब तक वो एक क्रूर राजा के रूप में जाना जाता था। उसने 1 लाख मौतों की कीमत पर कलिंग युद्ध जीता। बड़े पैमाने पर जनसंहार ने उसे एक बौद्ध में बदल दिया। उसके बाद अशोक ने अपना जीवन ज्ञान और शांति की खोज के लिए समर्पित कर दिया। सम्राट अशोक ने महसूस किया कि प्राचीन भारत में अपार ज्ञान और मानव सभ्यता थी, जिसे उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो यह विनाशकारी होगा। इसलिए उन्होंने ज्ञान और भारतीय सभ्यता को संरक्षित करने के लिए एक गुप्त समूह 9 अज्ञात की स्थापना की। अशोक द्वारा संरक्षित किए जाने वाले विषयों में सूक्ष्म जीव विज्ञान, प्रचार, ब्रह्मांड विज्ञान, शरीर विज्ञान, समाजशास्त्र, कीमिया, प्रकाश, संचार और गुरुत्वाकर्षण शामिल थे। गुप्त समाज हमेशा उन्नत सभ्यताओं की विशेषता रहे हैं और गुप्त समाजों के आसपास के रहस्य के बादल को उनके विवरण से जोड़ा जा सकता है। कई निजी संगठन आज भी अस्तित्व में हैं और बहुत से लोग मानते हैं कि वे ही हैं जो आम लोगों की नजरों से दूर, पर्दे के पीछे की दुनिया पर शासन कर रहे हैं। हालांकि जब भारत की बात आती है तो लगता है कि लगभग 2000 साल पहले अशोक महान द्वारा स्थापित 9 अज्ञात सबसे पुराना और सबसे शक्तिशाली गुप्त संगठन था। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान शक्ति है और उस शक्ति को बनाए रखने की कुंजी ज्ञान को इकट्ठा करना, विकसित करना और लागू करना है, जिसका उपयोग महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर यह गलत हाथों में पड़ जाए तो भयानक भी हो सकता है। नतीजतन उन्होंने 9 अज्ञात के नाम से जाने जाने वाले एक गुप्त समाज को संगठित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और विषयों से भारत के 9 सबसे शानदार दिमागों को इकट्ठा किया। केवल उन 9 आदमियों को वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का अध्ययन करने और विकसित करने की अनुमति दी गई, क्योंकि अशोक को डर था कि अगर सामान्य लोगों को ये ज्ञान दिया गया तो वे इसका इस्तेमाल विनाश के लिए करेंगे। इसे संरक्षित करने और संशोधित करने के लिए 9 लोगों में से प्रत्येक को एक किताब बनाने का काम सौंपा गया था। जब भी 9 में से कोई मृत्यु, खराब स्वास्थ्य या अशक्तता के कारण संगठन छोड़ता, तो यह जिम्मेदारी सावधानीपूर्वक चुने गए अगले व्यक्ति को सौंप दी जाती। यह जरूरी था कि संगठन में हर समय 9 सदस्य होने चाहिए। लगभग 2000 वर्षों से 9 अज्ञात का समुदाय अस्तित्व में है। 1923 में एक अंग्रेजी लेखक टैलबोट मंडी इस कहानी से प्रभावित हुए और द 9 अननोन मैन पुस्तक प्रकाशित की। पुस्तक लिखने से पहले उन्होंने काफी शोध किया। महान सम्राट अशोक द्वारा स्वयं लिखे गए प्रतिलेख उनकी रिसर्च का सबसे सहायक पहलू साबित हुए। उन्होंने उन अभिलेखों के आधार पर 9 व्यक्तियों द्वारा लिखी गई 9 पुस्तकों की एक सूची बनाई और संकलित की। पहली पुस्तक प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध से संबंधित एक शक्तिशाली पुस्तक है। बड़ी संख्या में लोगों के विचारों या व्यवहार को प्रभावित करने के कारण ये सभी किताबों में सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह जनमत को ढालने में सक्षम है। ये किसी को भी पूरी दुनिया पर शासन करने में सक्षम बना सकती है। दूसरी पुस्तक शरीर विज्ञान को समर्पित है। इसमें आदमी को केवल छूने से मारने के तरीके दिए गए हैं। ये शरीर के विभिन्न प्रेशर पॉइंट्स की जानकारी, मृत्यु या मृत्युप्रद घावों का कारण बनने वाली सभी ज्ञात तकनीकों को भी प्रदान करती है। बेशक इन सभी घातक वारों की काट भी इस किताब में दी गई है, जिसमें पुनरुत्थान की तकनीक भी शामिल है। तीसरी किताब सुरक्षात्मक कोलाइड सहित सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन करती है। मुख्य रूप से यह आनुवांशिकी का अध्ययन करती है और मांसपेशियों और अंगों की मरम्मत के लिए तरंग तंत्र का भी विस्तार करती है।
इसमें सभी फ्रीक्वेंसी रेंज में सोनोलॉजी और ध्वनि के गुणों के विज्ञान का एक संपूर्ण ग्रंथ शामिल है। चौथी कीमियागिरी की बात करती है, जिसमें धातुओं का रूपांतरण और उनके गुप्त गुण जैसे हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी शामिल है। टैलबोट मंडी के अनुसार भारत में एक निरंतर अफवाह है कि सूखे या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय मंदिरों और धार्मिक संगठनों को अज्ञात स्रोत से बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त होता है। रहस्य इस तथ्य से और गहरा जाता है कि भारत में सोने की खानें बहुत कम है, जबकि पूरे देश में मंदिरों और राजाओं के पास सोने की भारी मात्रा का सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता। 5वीं में संचार के सभी साधनों, स्थलीय और परग्रही का अध्ययन शामिल है। ये टेलीपोर्टेशन सहित सभी तकनीकों द्वारा माल और लोगों के परिवहन से संबंधित है। 6ठी किताब में गुरुत्वाकर्षण के रहस्य समाहित हैं। कहा जाता है कि इसमें एक विमान बनाने के लिए आवश्यक निर्देश शामिल हैं, जिसे कभी कभी भारत के प्राचीन यूएफओ के रूप में संदर्भित किया जाता है। 7वीं सबसे बड़ा ब्रह्मांड विज्ञान है, जिसे हमारी मानवता द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, स्पेस टाइम फैब्रिक और टाइम ट्रेवल के माध्यम से अत्यधिक गति से यात्रा करने की क्षमता, इंट्रा और इंटर यूनिवर्सल यात्राएं शामिल हैं। 8वीं किताब प्रकाश से संबंधित है। अधिक व्यापक रूप से ये कॉस्मो टेल्यूरिक सूक्ष्म ऊर्जा, वायुमंडलीय ऊर्जा और तंत्रिका आवेगों के संचालन मोड के लिए समर्पित है। 9वीं किताब समाजशास्त्र को समर्पित सभ्यताओं के नियमों की व्याख्या करती है और किसी विषय या भीड़ के विचारों को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के प्रयोग के बारे में बताती है। 9 अज्ञात से संबंधित किंवदंतियां और उनके अस्तित्व का प्रमाण। 1923 में टैलबोट मंडी ने अशोक के गुप्त संगठन के बारे में मिथक और वैज्ञानिक सिद्धांत मिश्रित पुस्तक 9 अननोन मैन प्रकाशित की। 1960 में जैक्स बर्गियर और लुई पॉवल्स ने मंडी के शोध पर मुहर लगाते हुए दावा किया कि 9 अज्ञात पुरुष वास्तविक थे। साथ ही पोप सिल्वेस्टर द्वितीय की कहानी को उनकी पुस्तक द मॉर्निंग ऑफ द मैजिशियन में दर्शाया गया। पहले फ्रांसीसी पोप सिल्वेस्टर द्वितीय ने एक रहस्यमय अभियान पर भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 9 अज्ञात लोगों से मुलाकात की और अपनी यात्रा के दौरान आश्चर्यजनक क्षमताएं सीखी। उन्होंने ये भी सीखा कि हाँ या ना के सवालों का जवाब देने के लिए कांसे का सिर कैसे बनाया जाता है। ये बात करने वाली खोपड़ी जिस तरह से काम करती थी वो बाइनरी सिस्टम के समतुल्य थी। गुरुत्वाकर्षण विरोधी सिद्धांतों द्वारा इंटरस्टेलर स्पेसशिप के निर्माण की प्रक्रिया 9 अज्ञात द्वारा बनाए गए ग्रंथों में से एक है। ये लघिमा सिद्धि जैसा ही है जो हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से एक है। इसमें मनुष्य गुरुत्वाकर्षण को नकार कर उड़ सकता है। जब तिब्बत में कुछ पुस्तकों की खोज की गई, तब भारत गुरुत्वाकर्षण विरोधी अध्ययनों को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था, तो चीन ने घोषणा की कि ग्रंथों का उपयोग गुरुत्वाकर्षण विरोधी बल पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा। हम सभी जानते हैं कि अलेक्जेंड्रे एमिल जीन यजीन ने दुनिया को बुबोनिक हैजा और प्लेग से बचाया था। फिर भी एक कम ज्ञात तथ्य ये है कि उन्होंने मद्रास, भारत की यात्रा की, जहां उन्होंने 9 अज्ञात पुरुषों के वंशजों से मुलाकात की और सीखा कि एक इम्यूनोटॉक्सिन कैसे बनाया जाता है, जिसे हैजा के उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गुप्त समाज अशोक के शासनकाल के दौरान से अस्तित्व में था, लेकिन उन्होंने इसे गुप्त रखा क्योंकि उन्होंने रहस्य रखने का वादा किया था। अंत में जब 1890 में बीमारी बहुत गंभीर हो गई, तो वंशजों ने यर्सिन को इसके इलाज के बारे में बताया। माना जाता है, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत का दौरा करता है और मानवता की भलाई के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसे 9 अज्ञात की मदद मिलती है, जैसा कि पोप सिल्वेस्टर द्वितीय के मामले में हुआ और अलेक्जेंड्रे एमिल जॉन यजीन के भी, जो लुई पास्चर और पियरे पॉल एमिल रॉक्स को जानते थे, जिन्होंने क्रमशः रेबीज और डिप्थीरिया के लिए टीके बनाए थे। कुछ आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक जैसे कि जगदीश चंद्र बोस, जो कि रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स में अग्रणी थे, और विक्रम साराभाई, जो कि भारतीय अंतरिक्ष और मिसाइल रक्षा कार्यक्रमों के संचालक थे, को 9 अज्ञात में विश्वास करने वाला और यहाँ तक कि सदस्य भी कहा जाता है। 9 अज्ञात में आस्था रखने वाले लोग रहस्यमयी दिल्ली लौह स्तंभ की ओर भी इशारा करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी निर्माण तकनीक अपने समय से आगे की है। 9 अज्ञात के अस्तित्व को सिद्ध करने के क्रम में एक फ्रांसीसी बैरिस्टर और लेखक लुई जैकोलिएट ने एक अजीब थ्योरी दी। उसके अनुसार लाखों तीर्थयात्री प्रतिदिन गंगा के पानी में डुबकी लगाते हैं, इसके बावजूद पवित्र नदी का पानी असंक्रमित रहता है। जैकोलिएट ने सुझाव दिया कि 9 अज्ञात पुरुषों ने विकिरण द्वारा स्टेलाइज करने की तकनीक का आविष्कार प्राचीन काल में ही कर लिया था। उसने आगे कहा कि गंगा के नदी तल में एक गुप्त मंदिर है जो विकिरण उत्पन्न करता है और पानी को शुद्ध रखता है। उसका दावा है कि किसी अन्य नदी के पास ये शानदार यंत्र नहीं है।
हिटलर, जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, के बारे में कहा जाता है कि वह इन पांडुलिपियों से मोहित हो गया था और उसने कई बार उन्हें पाने का प्रयास किया। 1930 के दशक के दौरान उसने जानकारी इकट्ठा करने के लिए तिब्बत और भारत में कई अभियान भेजे। कुछ लोगों को संदेह है कि नाजियों ने कुछ गोपनीय सामग्री प्राप्त भी कर ली थी, जिसका जर्मनों को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर 9 अज्ञात संगठन असली था, तो महान अशोक ने बिना पहचान के 9 पुरुषों को ये सारा ज्ञान सौंपकर एक शानदार काम किया। ये जानकारी अशोक के प्रतिलेखों में पाई जा सकती है। हालांकि ये स्वीकार करना मुश्किल है कि एक प्राचीन संस्था लगभग 2000 वर्षों से गुप्त रूप से रह रही है। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार ये केवल एक महान किंवदंती है। हालांकि अशोक ने अपने 9 अज्ञात सैनिकों को गुप्त रहने का आदेश दिया था और यह माना जाता है कि वे अभी भी मौजूद हैं और इन रहस्यों की रक्षा करते हैं और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।